श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक होता है व्यवहार और एक होता है प्रमाण। व्यवहार में एक दूसरे के साथ द्वैत में संबंध प्रस्थापित करना, वो व्यवहार। पिता पुत्र का व्यवहार, पति पत्नी का व्यवहार, पड़ोसी पड़ोसी का व्यवहार, ये भिन्न भिन्न व्यवहार है। अब ये व्यवहार अच्छे होने चाहिए ताकि हम एक दूसरों के साथ शांति से प्रेम से रह सके। ये जो व्यवहार है यह कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण किसको कहते हैं? रूप रंग इनको प्रकट करने के लिए प्रमाण है आंखें। फिर वो आंखें सज्जन की हो या दुर्जन की हो, उससे कोई मतलब नहीं। जो प्रमाण होता है वो केवल ज्ञापक होता है, ये बताता है कि अमुक अमुक है। देखो तो व्यवहार क्या होगा? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। हे भगवान, हम अपने आंखों से अच्छी बातें देखें, कानों से अच्छी बातें सुने, ये व्यवहार हो गया। लेकिन आंखें देखती है, कान सुनते हैं, ये प्रमाण हो गया। देखो, इस प्रमाण के लिए अच्छा बुरा नहीं होता। तो जो लोग ये सोचते हैं कि इस जगत में सद्व्यवहार करना चाहिए और तभी ये जो द्वैत का जगत है उसमें हम ठीक से रह लेंगे, तो ये प्रमाण की बात नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे KG1 KG2 में बच्चे जाते हैं, आवश्यक है, लेकिन क्या जिंदगी भर उसी में रहेंगे? अरे कभी तो बड़े हो जाओ। इसी प्रकार से ये दो महत्व की बातें, द्वैत की उपलब्धि और सदाचार, इसी में हमको संतुष्ट नहीं रहना है। कई बार यही हो जाता है, आध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश होने के पश्चात व्यक्ति इसी में फंस जाते हैं। हम तो सुबह जल्दी उठ के नहा धो लेते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, मांस नहीं खाते, मच्छी नहीं खाते। आज तक हमने एक भी एलोपैथी की गोली नहीं खाई। इसमें क्या खास बात है? देखो, ये जो पत्थर पड़ा है उसने भी आज तक एक गोली नहीं खाई। देखो संतो, ये अध्यात्म नहीं है। आदमी उसी में फंसा रहता है। एक बार किसी ने हमको कुछ होम्योपैथी की गोलियां दी, तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप होम्योपैथी में विश्वास रखते हैं क्या? हमने कहा देखो, मैं किसी भी पैथी का एडवोकेट नहीं हूँ, मुझे इंटरेस्ट है अपने स्वास्थ्य से। चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, चाहे टेलीपैथी हो, इंटरेस्ट इज इन माई हेल्थ। इसीलिए ये दो विचार स्पष्ट होने चाहिए, जगत की उपलब्धि और उसके पश्चात जगत में अच्छा आचरण करना, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाना इत्यादि इत्यादि। इसका आध्यात्म से कोई खास रिश्ता नहीं। अच्छा, इसके पश्चात तो फिर परमार्थ क्या है? फिर अध्यात्म क्या है ये बताओ। तो कहते हैं जात्याभासम चलाभासम
वस्त्वाभासं तथैव च अज अचलम अवस्तुत्वम विज्ञानम शांतमद्वयम्। जात्याभासम अजाति सज्जातिवत आभासते इति जात्याभासम। जो नहीं पैदा हुआ वो मानो पैदा हुआ ऐसा आभास होता है, उसको कहते हैं जातिभास। भगवान श्री कृष्ण ऐसे शब्दों का प्रयोग भगवद गीता में करते हैं। वो कहते हैं अजोपि सन् नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामनिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। वो कहते हैं अजहा अपि, देखो वही अजातवाद है, मेरा जन्म नहीं हुआ। न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यह जो अपना स्वरूप है उसमें किसी भी प्रकार का जन्म नहीं संभव। अब इसको ऐसे समझो, जब एक आदमी की लड़के की शादी हो जाती है तो पति बना, तो क्या पति का जन्म हो गया? क्या पति नाम की कोई एक वस्तु प्रकट हो गई? कपड़ों को धोया, उस पर सलवटें आई, तो ये सलवटे को का जन्म हो गया। देखो ये सलवटे नाम की कोई वस्तु है? देखो महाराज, इसी को कहते हैं आभास। आभास माने न होते हुए भी होना, ऐसे लगने को कहते हैं आभास। सो अजाति सज्जातिवत अवभासते इति जात्याभासम तद्यथा देवदत्तो जायते इति। जैसे हम कहते हैं देवदत्त उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। अब सवाल ये है, देवदत्त तो प्रकट हो गया, अभाव से प्रकट हो गया कि भाव से प्रकट हो गया? अभाव से तो कुछ प्रकट हो ही नहीं सकता। देखो जैसे किसी ने कहा कि ये देखो ये बड़ी अच्छी मछली है खाने के लिए, विशेषता क्या है भाई इस मछली में अच्छी है? तो ये जो है ना, ये मृग तृष्णा जल से हमने लाई है। अब मृग तृष्णा जल में मछली होगी तो अभाव से किसी का जन्म नहीं हो सकता। जो भाव है उसके जन्म की आवश्यकता नहीं, अब वो है ही, तो काहे को जन्म होगा फिर? इस प्रकार से जात्याभासम तद्यथा देवदत्तो जायते। सिमिलरली चलाभासम चलम इव भासते। आप यहाँ कैसे आए? हम गाड़ी में बैठ के आए। अरे बैठ के कैसे आए भाई? बैठ के तो आदमी एक जगह बैठता है। अरे भाई हम तो बैठे रहे, गाड़ी चलती रही, तो गाड़ी की जो गति है वो गति हम पर अध्यारोपित हो गई, हम थोड़ी चले। जैसे वो कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी आपको जेट लैग क्यों नहीं लगता? हमने कहा देखो जेट उड़ रहा, हमको क्यों लैग हो, हम तो बैठे। तो यह न चलते हुए भी चल रहा है, ऐसा जो भास है। स यथा देवदत्तो गच्छति इति वस्त्वाभासम, वस्तु द्रव्यम धर्मी तद अवभासते इति वस्त्वाभासम। वस्तु माने धर्मी, धर्मी माने चीनी धर्मी है, मिठास उसका धर्म है। अग्नि धर्मी है, गर्मी उसका धर्म है। तो ये तीन बातें कहते हैं, वस्त्वाभासम चलाभासम जात्याभासम तथैव च। ये सभी की सभी चीजें एक ही परमात्मा तत्व पर केवल दिख रही है लेकिन नहीं है। तो वास्तु परमार्थ तत्व क्या है? अजम अचलम अवस्तुत्वम। और इसीलिए विज्ञानम शांतम अद्वयम। तो यह जो ज्ञान है इसमें ना तो प्रारंभ है, ना तो विकार है, और ना तो ये ठोस वस्तु है। जो देश काल से परिच्छिन्न होता है उसको वस्तु कहते हैं।
जो देश काल के परे है वो वस्तु नहीं है। इसीलिए परमार्थ तत्व क्या है? जो इस संपूर्ण जगत के विकारों का आधार होते हुए भी इन विकारों के द्वारा प्रभावित इसीलिए नहीं होता कि वो विकार उस पर प्रभाव कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी सिवा कुछ है ही नहीं। जैसा हमने आपको उदाहरण दिया, पानी में समुद्र और लहरें ये विकार है, तो इन विकारों के द्वारा पानी कभी प्रभावित होगा क्या? इसी प्रकार से परमार्थ वस्तु वह है अजम अचलम अवस्तुम विज्ञानम। और यही तो इसको पहचानना माने आध्यात्मिक साधना। ये गुड़ी गुड़ी होकर के रहने से कुछ नहीं होता। हमको यही भ्रांति हो जाती है हम गुड़ी गुड़ी है, उससे कुछ नहीं होता। इसीलिए जो हम ध्यान का अभ्यास करते हैं उसमें यही अपना लक्ष्य रखना है कि हम जो है उसका केवल अनुभव होगा, और ये अनुभव इंद्रिय मन बुद्धि निरपेक्ष होगा। इस अनुभूति में इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं हो सकता। इसीलिए हमने आपको याद है बताया, जब हम उठते हैं उस समय अपने इस अनुभूति की स्मृति मत बनाओ। स्मृति बनाओगे तो एक ख्याली पुलाव खाने लग जाओगे। कल का मेडिटेशन जमा था, आज में वैसे जम जाए तो ठीक रहेगा, और फिर वो जमेगा ही। क्यों? बिजली चली गई। ऐसे नहीं होता। ये जो अनुभव है यह इंद्रिय मन बुद्धि निरपेक्ष है। इस अनुभूति को आत्म रूप से पहचानना यही आध्यात्मिक साधना है। नहीं तो बड़ी तपस्या करेंगे, अग्रे वन्य पृष्ठे भानो रात्र जूग समर्पित जानो, ये तो बड़ा दान धर्म करेंगे, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन धवा दानम करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। अभी तो हम जवान हैं, अभी क्या बुढ़ापे में करेंगे ये सब महाराज। फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम चुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, कुछ नहीं होगा उस समय। देखो संतो, इसलिए इस अपने स्वरूप को पहचानना, और कैसे पहचानना ये बताया नहीं जा सकता। अपना टेक्निक निकालो, इट कैनॉट बी टोल्ड। अब देखो ना, हम लोगों के घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, आदमी का बच्चा चलते ही पैदा होते चलता नहीं है, पड़ा रहता है, रेंगता है, चिपकली के जैसा या सांप के जैसा। अब उसको जो सीखना होता है चलना, किसी बच्चे ने अपने माँ से पूछा क्या, मम्मी मम्मी जब तुम छोटी थी ना तब कैसे चलती थी, मुझे बताओ, मैं भी वैसे चलूंगा। नहीं, वो अपना टेक्निक निकालता है, पूछता थोड़ी ही किसी को। ये जो पूछने वाले महाराज जी ध्यान कैसे लगाए, पहले प्याज काटो, ध्यान कैसे लगाए? अरे ध्यान दो बाबा, लगाते नहीं। ये कोई चंदन थोड़ी है, चंदन लगा दिया ध्यान लगा दिया। अच्छा, तो तब एवं प्रकार विज्ञानम विज्ञप्ति जात्यादि रहितत्वात् शांतम, जो कि उसमें कोई विकार नहीं, इसलिए शांत है। अतएव अद्वयम च तदित्यतः, इसीलिए यह अद्वय, इसमें अन्य की संभावना शून्य है ही नहीं, अन्य नहीं है। एवं न जायते चित्तम एवं धर्मा अजास्मृताः एवमेव विजानन्तः न पतन्ति विपर्यये। आप देखो, आपका सब अभी तक जो सत्संग किया है ना दुनिया भर में, पाप पुण्य, पिछला जन्म अगला जन्म, स्वर्ग में जाएंगे नरक में जाएंगे, सबको नरक में डाल देंगे। एवं न जायते चित्तम, जिस मन के माध्यम से हम जगत का अनुभव करते हैं उस मन का भी कभी जन्म नहीं होता। और न धर्मा अजा स्मृता, और जिसको हम जीव जीव कहते हैं धर्मा,
ये जीव भी अजय है, इनका भी जन्म नहीं होता। तो ये जो हमारे शास्त्रों में बताते हैं, पिछले जन्म में हम कबूतर थे, अभी जन्म में लाल कबूतर बन गए, इसका अर्थ क्या है? इस चक्कर में मत पड़ना। एवं न जायते चित्तम एवं धर्मा अजा स्मृता एवं एवं विजानन्तः, इस प्रकार से जिसकी समझ है वो फिर गलत रास्ते से नहीं जाता। देखो, एवं यथोक्तेभ्यः हेतुभ्यः न जायते चित्तम एवं धर्मा आत्मनः अजाः स्मृता ब्रह्मवद्भिः। जो ज्ञानी है, जो समझदार है, जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, उनके दृष्टि से ना तो मन पैदा होता है, ना तो जीव पैदा होता है। इसमें थोड़ा चिंतन करो महाराज, बाकी कुछ नहीं। तो पहले मन को समझ ले, मन क्या है। जैसे बिजली जब बल्ब से गुजरती है तो प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, तो क्या उस प्रकाश का जन्म हो गया? क्या वो प्रकाश द्रव्य है? और यदि प्रकाश नहीं होगा तो दुनिया दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। इसी प्रकार से चैतन्य जब देह के माध्यम से मन के रूप में प्रकट होता है, उसके बाद ये द्वैत की सृष्टि निर्माण होती है। पहली बात। दूसरी बात, इस मन में चैतन्य का प्रतिबिंब, अब देखो कैसी बात है, चैतन्य ही देह में मन के रूप में प्रकट हो गया, और उसी मन में या बुद्धि में या चित्त में, जैसे भी शब्द का प्रयोग करो, उसमें उसी चैतन्य का फिर प्रतिबिंब पड़ता है। तो फिर क्या हो गया? चैतन्य, उसकी अभिव्यक्ति मन, और उस मन नाम की अभिव्यक्ति में उसी चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास, इन तीनों को मिला करके जीव कहते हैं। अब यदि मन ही निर्माण नहीं हुआ तो उस मन में पड़ने वाला प्रतिबिंब कहां से निर्माण होगा? तो कहां है जीव? खाली पीली अपने को पापो हम पाप कर्मा हम करके बेवकूफ बनते रहते। देखो, सनद सुजातीय में और वाल्मीकि रामायण में अनेक स्थानों पर ये मंत्र आता है, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेन आत्मा अपहारिणा। उसको चोर कहा है शास्त्रों में। हम है असल में सच्चिदानंद परमात्मा, लेकिन हमने अपने आप को देह मान लिया है, मन मान लिया है, जीव मान लिया है। इससे बड़ी और चोरी क्या हो सकती है? तो, और क्योंकि आत्मा अपहारिणा, इसने अपने ही स्वरूप का तिरस्कार किया है। जो अपने ही स्वरूप का तिरस्कार करता है उसको कौन मदद करेगा? तो जैसे अन्य का आदर करना चाहिए, इसी प्रकार से अपने स्वरूप का भी आदर करना चाहिए। हमेशा अपने को कोसते मत रहना, पापो हम पाप कर्मा हम, हमने बड़े कष्ट किए हैं, हम बड़े दुर्दैवी हैं, हम बड़े मिजरेबल हैं। हाँ, ये दरिद्र मन से हटा डालो। इसीलिए न जायते चित्तम न जायते धर्मा, ना तो मन का जन्म होता है ना तो जीव का जन्म होता है। अब ध्यान से सुनना, जब एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसमें का लाइट कहां जाता है? करो चिंतन।
हमने आपको बताया होगा शायद, पिलानी में हुआ था। हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे, 10वीं 12वीं के स्टूडेंट। अब स्टूडेंट से बात करनी है तो विषय भिन्न होता है, उसका प्रयोजन भिन्न होता है, भाषा भिन्न होती है। तो होने के पश्चात हमने कहा कि अब प्रश्न केवल विद्यार्थी ही पूछेंगे, क्योंकि हमने केवल विद्यार्थियों को एड्रेस किया है। बाकी कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछेगा तो हम उत्तर नहीं देंगे, स्पष्ट कह दिया। फिर भी एक बुढ़ाऊ खड़े हो गए, रामेली हमारा एक प्रश्न है। हमने कहा अपने जेब में रखो, हम नहीं बोलेंगे आपसे। हमने जब स्पष्ट कह दिया है कि आई एम एड्रेसिंग द यूथ, व्हाई यू टॉकिंग विद मी, ये बुढ़ाओं को समझ में आए तो हद हो गई। फिर जब हमने उनको ना कह दिया, बड़ा गुस्सा आया, फू फू करके निकल गए। वो अच्छा, फिर हम गए चाय पीने के लिए प्रिंसिपल के कमरे में। हमने कहा भाई आपके वो जो कोई टीचर हो गए आपके स्कूल के, तो उनको बुलाना। मैंने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उनको बड़ा गुस्सा आया है, तो मैं उनकी माफ़ी मांगूंगा। वो आ गए, तो हमने कहा भगवान पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हो, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि आपका प्रश्न गलत स्थान पर गलत प्रश्न था। अब उनको गुस्सा तो कब नहीं हुआ था। आपको क्या मालूम मेरा प्रश्न क्या था? बिना जाने ना कह दिया। हमने कहा भगवान आपका प्रश्न ये था, मरने के बाद क्या होता है? आपको कैसे पता चला मेरा प्रश्न? हमने कहा चेहरे से, आप जिंदा थोड़ी रह रहे हैं। जो आदमी जिंदा रहता है तो मृत्यु का प्रश्न नहीं पूछता, जो मृत्यु का प्रश्न पूछते हैं वो जिंदा थोड़ी है। देखो एक बार हम कहीं कठोपनिषद पढ़ा रहे थे, हमने स्पष्ट बता दिया आपके मन में यदि पूरे कठोपनिषद के अध्ययन के पश्चात ये प्रश्न आया कि नचिकेत यमराज के पास कैसा गया, तो एक बार और अध्ययन करो। फिर भी प्रश्न आया तो फिर अध्ययन करो। जब तक के ये प्रश्न दिमाग से निकल नहीं जाएगा तब तक के कठोपनिषद का अध्ययन पूरा नहीं हुआ। इसीलिए जब हमने उनको कहा अच्छा अब हम बताते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, तो हमने कहा मरने के बाद आप कौन हो, हिंदू की मुसलमान? बोले हम हिंदू है। हमने कहा हम आपको जला के राख कर देंगे। बोले नहीं वैसी बात। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, स्कूल को एक दिन छुट्टी होगी, लेकिन आप संडे को मत मरना, खराब हो जाएगी। नहीं, मरने के बाद कहाँ जाते हैं? तो हमने उनको पूछा कि आप यहाँ क्या पढ़ाते हो? बोले हम फिजिक्स पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, आपने मेरा काम आसान कर दिया। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसमें का बल्ब, उसमें का जो लाइट है जहाँ जाता है वहाँ आप मरने के बाद जाओगे, डूबते रहो। देखो महाराज, ये हम लोगों के दिमाग में ऐसा भर गया है कि हम जीव है, हम पापी है। इस चक्कर से हट जाओ। इसको कोई नहीं मदद कर सकता, और ये सत्य आपको कोई नहीं बताएगा वेदांत छोड़ करके। और वेदांत में भी वो बताएगी कि जो वास्तविक वेदांत जी रहे हैं, नहीं तो घुमा फिरा करके नहीं ये सब ठीक है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसो दक्षिणा त्यागे नहीं कि आप त्याग करो। देखो संतो, ये अध्यात्म नहीं होता। इसीलिए ना तो चित्त का जन्म होता है, ना तो जीव का जन्म होता है। तो जब आपने लाइट ऑन किया सब दिखा, लाइट ऑफ किया कुछ नहीं दिख रहा है, तो कहाँ गया? क्योंकि जो दिखा था
वो नहीं था, वो केवल परावर्तित प्रकाश मात्र था। आप जो हमको देख रहे हैं, हमको थोड़ी देख रहे हैं। ये जो प्रकाश हमारे शरीर पर, कपड़ों पर पड़ा है, वो ही परावर्तित होकर के आपके आंखों में से आपके रेटिना पर एक फिगर बना रहा है, उसको आप देख रहे हैं, मुझे थोड़ी देख रहे हैं। देखो, एक महात्मा की जीवनी उनके एक शिष्य ने लिख करके दिखाई। महाराज जी, मैंने आपके बारे में जीवनी लिखी है, तो आप इसको आशीर्वाद कर दीजिए, तो हम पब्लिश कर देंगे, लोगों को पता चलेगा आपके बारे में। अच्छा, लाओ। और ले करके उन्होंने उससे बात भी कर रहे और एक एक पन्ना फाड़ रहे, एक एक पन्ना फाड़ रहे, पूरा फाड़ के फेंक दिया। बोले महाराज आपने क्यों फाड़ दिया? बोले जो तुमने लिखा है वो तुम्हारे नासमझी के अनुसार लिखा है, जो मैं हूँ उसको तुमने कहाँ पहचाना है? तुमने जो लिखा है मेरे बारे में वो तुम्हारी नासमझी है। यदि तुमको समझ होती तो तुम लिखते ही। देखो महाराज, लेकिन हम इसी में फंसे रहते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो, कितने आके चले गए, रामायण पढ़ने को कोई तैयार नहीं, अपना ये गुर्जरायण पढ़ने को कोई तैयार होगा? देखो इसीलिए एवं विजानन्तः न पतन्ति विपर्यये, जिसने इसको जाना है कि ना तो मन सत्य है ना तो जीव सत्य है, ये केवल प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं है। इसीलिए इसका चिंतन करें। कभी क्या हमको अपने जन्म का अनुभव आया है? कभी नहीं। कभी हमको अपने बढ़ने का अनुभव आता है क्या कि मैं उम्र में बढ़ रहा हूं? कभी नहीं होगा। कभी हमको अपने मृत्यु का अनुभव आया कि मैं मर रहा हूं? वो भी नहीं होगा। अच्छा, देह जो पंच महाभूतों से बना है, पंच महाभूत एकदम अलग अलग हो जा करके अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं। हवा हवा में चली गई, अग्नि अग्नि में चला गया, पानी पानी में चला गया, पृथ्वी पृथ्वी में चली गई, और इस आकार ने जिस आकाश को व्याप्त किया था वो आकाश भी अब खुला हो गया। तो क्या मरा? देखो, तो देह भी नहीं मरता, जीव भी नहीं मरता, क्योंकि है ही नहीं, होगा तब मरेगा ना। देखो, एक बल्ब फ्यूज हो गया तो हम ऐसा कहेंगे क्या कि लाइट फ्यूज हो गया? बल्ब फ्यूज हो गया, लाइट तो जो कहते हो है। देखो, आजकल ये बल्ब भिन्न हो गए। पहले बल्बों में एक फिलामेंट आता था, और आप पढ़ो टेबल लैम्प लगा करके, और कई बार बल्ब फ्यूज हो गया। अब क्या करें क्या करें? तो हम लोग क्या करते थे, उस टेबल लैम्प को ऐसा उल्टा सीधा हिलाओ, और एक बार वो कनेक्शन हो गया तो फिर लाइट आ गया। अरे ये आदमी मरा था, महात्मा जी ने उसके सर के ऊपर हाथ लगा दिया, फिर जिंदा हो गया। धन्य हो, बल्ब की फिलामेंट टूट गई थी, उन्होंने हिलाया, फिर लाइट आ गया। धन्य हो। देखो संतो, इन सब चीजों को स्पष्ट समझ लो, तब जा करके अनाथ शांति होगी। हमको अलात मालूम, बलात शांति मालूम, चुप रहो, बोलो। इसीलिए स्पेशल कैंप पे जाएंगे, क्रैश कोर्स इन मेडिटेशन, सेकंड लेवल कोर्स, थर्ड लेवल कोर्स। एक जगह में हमारे एक मित्र है, वो घर के खा के आए, बोले स्वामी जी हम अमुक अमुक स्थान में गए थे। उन्होंने 15 दिन का जो कैंप था उसके 6,000 रुपये लिए, और 6,000 रुपये लेकर के हमको दिन भर डिसिप्लिन में रखा। क्या? बोलना नहीं, बिल्कुल सिंपल खाना, और जमीन पर लेटना, चटाई लगा करके, सुबह ठंडे पानी से नहाना, एक दूसरे की तरफ देखना नहीं,
जो जो काम बताया वो चुप से करना, और फिर आखिरी दिन ध्यान को बढ़ाया। आप अपने घर में पैसे देकर के काम करवाते हो, वहां पैसे देकर के काम कर रहे हैं। मेडिटेशन क्या है? ये नहीं होती आध्यात्मिक साधना। बिल्कुल नहीं बोलना, चुप रहो। फिर क्या करेंगे? हम अपने अंदर ही बोलते रहेंगे, पब्लिक से बात करो, अपने से बात मत करो। ये महत्व की साधना है। इसलिए एवमेव विजानन्तः, इस प्रकार से जिसने जाना है, न पतन्ति विपर्यये, फिर वो उल्टे मार्ग में नहीं जाएंगे। उल्टा मार्ग क्या है? इस द्वैत में रह करके मुझे मुक्ति चाहिए, ये उल्टा मार्ग है। मैं की मुक्ति आज तक नहीं हुई। एक ने मुझे पूछा अभी हमें जी, ये सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, ये मुक्तियां क्या है? हमने कहा ये डिफरेंट ब्रांड है, जैसे एडिडास, बाटा, कोरोना, ये जूते के ब्रांड है ना, वैसे ये मुक्ति के ब्रांड है। ये कुछ चक्कर में मत पड़ना। मुक्ति मैं की कभी नहीं होती, हमको मैं से मुक्त होना है। समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या मैं में है। ये जो मैं है यही हमको परेशान कर रहा है। जहां मैं नहीं वहां कुछ भी नहीं। इसीलिए न पतन्ति विपर्यये, फिर वो गलत प्रकार के मार्ग पर नहीं चलेंगे। न पुनः पतन्ति अविद्याध्वांत सागरे विपर्यये, फिर अपना वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हे भगवान, अब मैं थक गया हूँ, मैं को हटाओ, सब ठीक हो जाएगा। यथोक्तम परमार्थ दर्शनम प्रपंच ईशन आह। अब यह प्रपंच जो है और ये परमार्थ जो है, इन दोनों को लेकर के बताते हैं। रुजु वक्रादिम काभासम अनाथ स्पंदितम यथा, ग्रहण ग्राहकाभासम विज्ञानम स्पंदितम तथा। रुजु माने सीधा, वक्र माने टेढ़ा, आदिक आभासम अनाथ स्पंदितम यथा। जैसे हमने एक मशाल ले ली या फुलझड़ी ले ली और उस फुलझड़ी को हमने सीधी लाइन लगाई, तो वो अनाथ कैसा दिखेगा? एक सीधी लाइन दिखेगा। यदि उसको हमने गोल घुमाया तो गोल दिखेगा, यदि तिकोना घुमाया तो तिकोना दिखेगा, यदि ओम ऐसा लिखो तो ओम दिखेगा। लेकिन ये कब तक दिखेगा? जब तक के वो फुलझड़ी घूम रही है तभी तक दिखता है, लेकिन होता नहीं। ये जो अलाद का उदाहरण इन्होंने दिया है भगवान शंकराचार्य के दादा गुरु ने, इसका तात्पर्य क्या है? ध्यान से सुनना। जैसे आजकल के जमाने में दूसरे उदाहरण हम आपको देंगे। ये जो लाइट लगी होती है ना, उसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, स्पीड होती है। तो ऐसे लगता है कि ये लाइट दौड़ रही है, इधर से आकर के वहां जा रही है, लेकिन कोई दौड़ रहा कोई? चाइनीज बल्ब आजकल आ गए हैं, वो अपने पेड़ों पर लटका देते हैं और ऐसे लगता है ऊपर से अग्नि की वर्षा हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से यह जो अलात है, अलात चक्र, यह स्पंदितम यथा, जब तक के वो फुलझड़ी घूमती रहेगी तभी तक ये दिखेगा। उसको रोक दो तो कहाँ गया? उसी प्रकार से ग्रहण ग्राहकाभासम विज्ञानम, इसी प्रकार से यह जो ज्ञान है, चैतन्य है, परमात्मा है, जो भी कह लो, इसी में ग्रहण और ग्राहक दो बातें। ध्यान से सुनना, भागवत में ये विचार आता है।
सृष्टि की निर्मिति का विचार भागवत में भिन्न प्रकार से आता है। उसमें कहते हैं कि भगवान को इच्छा हो गई, एक वो हम बहुश्याम मैं अनेक हो जाऊं, तो उनकी इच्छा हो गई, तो उनकी इच्छा देखने की हो गई, तो उस इच्छा को पहले उन्होंने एक अंडे के रूप में बताया, विराट पुरुष, और उस इच्छा में इच्छा हो गई देखूं, तो फट से आंखें खुल गई और फिर उसमें दृष्टि प्रकट हो गई। फिर इच्छा हो गई कुछ सुन लूं, तो कान निकले और वहां सुनने की मशीन लग गई। फिर उनकी इच्छा हो गई बोलूं, तो मुंह फट गया और फिर उसमें बोलने की शक्ति आ गई। माने अपनी इच्छा के ग्रासीकरण को, स्थूलीकरण को ही कहते हैं इंद्रिय, और इंद्रिय उन विषयों का ही सूक्ष्म रूप है। रूप रंग देखे जाते हैं दृष्टि से, आंखों से, और आंखें किससे बनी है? यही रूप तन्मात्रा से ही आंखें बनी है। देखो, तो रूप जो है, जैसे 5 जो महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उसमें जो अग्नि तन्मात्रा है उसका जो एसेंस है वो है रूप। तो आंखें रूप को ही देखेगी, और देखने का जो इंस्ट्रूमेंट है वहां भी रूप ही दिखेगा। तो जिसको देख रहे हैं वो भी रूप है, और जो दिखा रहा है वो भी रूप ही है। इस प्रकार से एक ही तत्व अनेक प्रकार से मानव प्रकट हो रहा है, और ये प्राकट्य स्पंदन के द्वारा। जैसे मन हमारा जब एकदम लपेट के हम सो गए, मन को लपेट लिया, सिराने रख दिया और सो गए, तो कहाँ गई दुनिया? और फिर जैसे मन स्पंदित हो गया, तो फिर देहात्म भाव, मैं हूँ, कितने बजे, कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरी दुनिया बाहर आ गई, और फिर वो वापस चली गई। इस प्रकार से जब तक के यह मन का स्पंदन रहेगा तभी तक ये दुनिया है। जहाँ मन का स्पंदन शांत हो गया, दुनिया गायब। देखो, ये हम सबको मालूम है, लेकिन मालूम है ये मालूम नहीं। कोई भी व्यक्ति जब ध्यान की बात करता है तो पहली बात वो करता है कि स्वामी जी मैं 10 मिनट से ज़्यादा शांत नहीं बैठ सकता। तो कूदते रहो। नहीं, ध्यान की बात कर रहे हैं। तो क्या ध्यान है? ध्यान माने एक जगह शांत होकर बैठना। देखो, हर एक को मालूम है। फिर दूसरी बात, बिना बताए ध्यान को बैठेंगे, आंखें बंद कर देंगे। क्यों? कि दृष्टि का जो स्पंदन है वो खत्म करना है। फिर कहीं भी आवाज ना हो, शांति होनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन इन प्रोग्रेस। बाहर का सब कर लो, लेकिन अंदर के मनीराम। और फिर एक ही समस्या, महाराज जी पिछले सालों से मेडिटेशन कर रहे, बहुत बढ़िया चल रहा, फिर एक छोटी सी समस्या है। क्या? मन भटकता है। तो ये मेडिटेशन कर रहे थे, मेडिटेशन का कार्टून कर रहे थे। तो हम लोगों को कहा भटकने, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं, मेडिटेशन माने मन को शांत करना। अरे सो जाओ। सोने से भी तो मन शांत होता है ना, मेडिटेशन के चक्कर में पड़ते हो। नहीं, आप समझ नहीं रहे। हाँ, मैं नहीं समझ रहा हूँ, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारी परेशानी ऐसी ही है, आंखें तो खुली रखे लेकिन कुछ देखना नहीं चाहिए, कान खुले रहे लेकिन कुछ सुनना नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है मेडिटेशन। इसीलिए संतो, जब तक के ये विज्ञान का, मन का, चैतन्य का, कॉन्शियसनेस का स्पंदन होगा, तभी तक ये ग्रहण ग्राह्य, भोक्ता भोग्य, कर्ता कर्म इत्यादि की स्थिति है, अन्यथा नहीं। और आगे कहते हैं, अस्पंदमानम अलातम अनाभासम अजम यथा अस्पंदमानम विज्ञानम अनाभासम अजम तथा।
स्पंदमानम अनाथम, जब हमने उस अलात को, उस फुलझड़ी को घुमाना बंद कर दिया, केवल स्थिर रखा एक जगह में, तो अनाभासम अजम यथा, वो थोड़ी जन्म ले रहा, वो जो चक्र दिख रहा था उसका जन्म थोड़ी हुआ। हम अभी गए थे वशिष्ठ गुफा में, हरिद्वार से ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी हो, बड़ी गुफा है, वहाँ लोग जाकर के बैठ के ध्यान ध्यान करते हैं। और एक बार अंधकार तो ही, लेकिन वहाँ कोई अगरबत्ती कुछ न कुछ जला देते हैं। और एक बार बड़े ज्ञानी लोग वहाँ पहुँच गए कैमरा लेकर के, और अंदर जाकर के पहले परमिशन ले ली, बोले ठीक है आप ले लो फोटो। और अंधकार में घुसे और उस दिशा में करके उन्होंने एक फोटो निकाली, एक ही निकाला, ज़्यादा मत निकाला, ठीक है एक निकाला, और वापस आ गए, दिखाया, पब्लिश किया, उसने हमको भी दिखाया, देखो कितना सुंदर फोटो, इसमें क्या क्या है, उसमें ओम जैसा लिखा है, इसमें एक चिन्ह दिख रहा है, यहाँ ऐसे लगता है कि यहाँ कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, कुछ नहीं वहाँ, देखो कितना सुंदर है। मैंने बहुत अच्छा नमस्कार कर लिया। और मेरे साथ एक कमेंटर था स्वामी जी, ये कैसे संभव है? हमने कहा तुम भी बेवकूफ़ हो गया। तो क्यों? तो वहाँ अगरबत्ती जलाई है, अगरबत्ती का धुआं होता है, फोटो निकालो तो धुएं पर वो प्रकाश जो है वो परावर्तित हो गया और वो दिख रहा, और आप कल्पना कर रहे हैं वहाँ कोई दिव्य शक्ति है, खाम दिव्य शक्ति। इसी प्रकार से ये बेवकूफ इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर हम बड़े ध्यान करेंगे। फिर हमारे ध्यान में राजेश खन्ना आया। ये जो आने जाने का चक्कर है ना, वो आप नहीं हो महाराज। इसीलिए स्पंदनम विज्ञानम अनाभासम अजम तथा, जहाँ आपका मन शांत हो गया, ध्यान से सुनना, मन का शांत होना कैसा है? मन का शांत होना माने जिस प्रकार से पानी समुद्र में डूबने से डरता नहीं और लहरों के टूटने से टूटता नहीं, इसी प्रकार से योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव, ये है शांति। वो नहीं कि बाहर से बोर्ड लगा दिया चुप बोलो मत, वो नहीं शांति, वो अलाक शांति नहीं, वो बलाक शांति है। बलाक शांति प्रकरण एक है अलाक शांति, दूसरी है बलाक शांति, तीसरी है अबलाक शांति। अबलाक शांति माने पत्नी के कारण पति चुप है। देखो महाराज नारायण, अनाते स्पंदमाने वै नाभासा अन्यतो भुवः न ततोन्यत्र निस्पन्दात् आलातम प्रवशन्ति ते। अब देखो कितनी सुंदर बात है। अनाते स्पंदमाने वै न आभासा अन्यथा भुवः, जब उस फुलझड़ी को घुमाया, वहां जो भिन्न भिन्न आकृतियां दिख रही थी, वो आकृतियां कहां से निकली? क्या वो आकृति उस फुलझड़ी से निकली या किसी और ने दे दी? वहां कहां से आई थी वो आकृतियां? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, और जब वो शांत हो गया, ठीक, आगे कहते न ततः अन्यत्र निस्पन्दात् आलातम प्रविशन्ति ते, और जब ये इसको घुमाना बंद कर दिया तो जो आकृतियां थी वो कहाँ गई? क्या वो उस आलात में वापस चली गई? देखो कितनी सुंदर बात है। ये जो दिख रहा है दुनिया का तमाशा, कहाँ से निकला और कहाँ गया?
ये निकलना जाने का सवाल तब आएगा ना जब हो तब। जैसे हमको मिराज वाटर दिखता है, मृग तृष्णा जल, तो जब वो सूर्य की किरणों का एंगल बदल गया तो पानी कहाँ गया, और जब दिख रहा था तो कहां से आया? क्या सूर्य की किरणों से आया? देखो, इसीलिए जो रज्जु सर्प का दृष्टांत है ना, उसको ठीक से समझना है। रज्जु पर जो सर्प दिखता है वो कहां से आया? क्या रज्जु से आया? देखो, क्या हमारे आंखों से आया? क्या जो धीमा प्रकाश था उससे आया? कहां से आया? वो कहीं से नहीं आया, इसीलिए कहीं नहीं जाएगा। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है, खाली पीली परेशान होने से कोई मतलब नहीं। न निर्गता अलाता ते द्रव्यत्वा भावयोगतः। तो ये जो चक्र दिख रहा था, भिन्न आकृतियां दिख रही थी, न ते अलाता निर्गताः, वो सभी की सभी आकृतियां जो थी रुजु वक्र इत्यादि, ये उस फुलझड़ी से नहीं निकली थी। क्यों? द्रव्यत्व अभाव योगतः। जो आकार दिख रहा था वो कोई वस्तु थोड़ी थी, वो केवल प्रतीति मात्र थी। देखो, हमने आपको कल भी उदाहरण दिया था, कपड़े पर ये जो सलवटें है दिखती है, लेकिन क्या वो वस्तु है? देखो महाराज, तो एक है होना और दूसरा है प्रतीत होना। प्रतीत होना माने न होते हुए भी होने का आभास होना। एक बार बड़ी जोर से बारिश चल रही थी, हुआ था, और एक पत्नी अपने घर गई, जोर से दरवाजा खटखटाया, पति ने दरवाजा खोला और फट से बंद कर दिया। फिर उसको बड़ा गुस्सा आया, फिर जोर से दरवाजा खटखटाया, फिर उसने खोला पति ने, तो फिर पत्नी ने डांटा, क्यों बंद कर दिया? मुझे पहचाना नहीं क्या? बोले नहीं पहचाना। बोले मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों नहीं पहचाना? इसीलिए कि बारिश में धोके आई थी ना, तो पूरा मेकअप निकल गया। अब वो जो सौंदर्य था मेकअप का कहाँ गया? कहाँ से आया था? वो केवल प्रतीति थी कि तुम सुंदर हो, वास्तविक नहीं है। देखो महाराज, इसी प्रकार से ये जगत की जो सुंदरता है ना, ये प्रतीति है, वास्तविकता है। सुंदर आप हो, अपने सौंदर्य को पहचानो। तो न निर्गता अलाताते द्रव्यत्व अभाव योगतः विज्ञानेपि तथैव स्युः आभासस्य अविशेषतः। इसी प्रकार से ये जो जगत दिखता है ना, ये भी चित्त से या विज्ञान से या चैतन्य से या मन से निकला नहीं है। देखो, जहां मन शांत हो गया, जैसे उदाहरण के लिए समुद्र जब स्पंदन करता है तब उसमें लहरें आती है, तो लहरें नाम की कोई वस्तु है क्या? देखो, और जब वो शांत हो गई तो सभी की सभी लहरें कहां गई? वो होती वस्तु रूप से होती तो ये प्रश्न ठीक है, कहां से आई कहां गई? जैसे ये सलवटों पर इस तरह करो तो ये सलवटें कहां गई? ये कहां तब जाएगी महाराज जब सलवटे नाम की कोई वस्तु हो तब। इसी प्रकार से ये जो दुनिया है, सुख दुख है, अपना पराया है, ना कहीं से आया है ना कहीं जाना है। एक बार हमको किसी ने जर्मनी में प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी, आप हमारे जीवन में 25 साल पहले आते ना, तो मैंने कहा फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करता।
बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं 3 बार डाइवोर्स नहीं करती, मैंने 3 बार डाइवोर्स किया। हमने कहा ठीक है, अब चौथी बार मत करना, ठीक है खलास करो, बाकी डिस्कस मत करो। अब मुझे आप मेरे प्रश्न की उत्तर दो। तुमने जब पहले शादी करी थी तो तुम W1 तुम्हारे पति H1, फिर W2 H2, फिर W3 H3। अब मुझे ये बताओ, तुमने जब पहले पति को त्याग दिया तो पहली पत्नी कहाँ गई? दूसरे पति को त्याग दिया तो दूसरी पत्नी कहाँ गई? ढूंढो। तो कोई पत्नी नाम की वस्तु है क्या? जो नहीं है वस्तु, उसके कारण हम दुखी हो रहे। देखो, वॉशिंगटन में एक अंग्रेज मुझे मिली और मुझे बड़े रोध होके कह रही थी, स्वामी जी आई वांटेड टू कॉल यू टू माय हाउस बट माय हाउस इज वेरी डर्टी। आई सेड थैंक गॉड और एल्स यू विल आस्क मी टू क्लीन इट। आई विल नॉट क्लीन। फिर बताया मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, डाइवोर्स ले लिया, मेरी 2 लड़कियां वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई और मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं क्या करूँ? हमने कहा चिंतन करो। तुम लोगों का जो डाइवोर्स हो गया साथ साथ हो गया कि बाद में हो गया, पहले उसका फिर आपका? बोले नहीं, साथ साथ हो गया। वो कैसा है? बोले वो मजे में है। मैंने यदि घटना एक ही है दोनों के लिए, एक सुखी है दूसरा दुखी है, क्या कारण है? इस पर चिंतन करो। तो चिंतन में ये करो कि उसने तुमको त्याग दिया है इसीलिए वो खुश है, और तुमने अपने आप को परित्यक्ता स्वीकार किया है इसीलिए तुम दुखी हो। दुनिया को पहले ही त्याग दो, दुनिया हमको त्यागने के पहले। यही है वानप्रस्थ, यही है संन्यास आश्रम। हमको लोग हमेशा पूछते हैं, स्वामी जी आप इतनी जगह जाते हो, कैसे आपको इतने सारे लोग पहचानते हैं, जानते हैं, बड़े प्यार से रखते हैं, क्या सीक्रेट है? हमने कहा सीक्रेट ये है, हमारे पहुंचने के पहले हमारे जाने की तारीख उनको पता होती है, इसीलिए वो हमको रखते हैं। नहीं तो बाबा जी आ गए, अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा बाबा जी जाने का कितना लेंगे? एक कहीं स्वामी है और दूसरे देश की बात है अपने हिंदू स्वामी ही 80 साल की उम्र हो गई। हम उनको मिलने गए थे, बस पूरे उसमें केवल उन्होंने यही बताया, मैं पहले वहाँ था, फिर मैंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद मुझे गोल्ड मेडल मिला, फिर मैंने MSc करी, वहाँ भी गोल्ड मेडल मिला, मैं सब छोड़ करके फिर बाबा जी बनना चाहता, फिर मुझे उन्होंने ना कह दिया, फिर भी मैं डटा रहा और फिर मैं दूसरी जगह गया, वहाँ मैंने स्वामी का ले ही लिया और फिर मैंने ये किया, दिन भर वही बात, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। मैं 10 साल वहाँ था, 30 साल वहाँ था, 40 साल वहाँ था, वो आश्रम मैंने बनाया, ये आश्रम मैंने बनाया, दूसरा कोई विषय नहीं। अच्छा, फिर उनको दिमाग में कीड़ा घुस गया, अब एक जगह आश्रम में बैठ के क्या करेंगे? घूमेंगे। तो एक सज्जन के यहाँ पहुँच गए, हमेशा जाते थे, उन्होंने ठीक आइए, लेकिन इस समय जो गए तो निकलने के लिए नहीं गए, टिकने के लिए गए। अब उनको अपनी परेशानी, छोटा सा घर, पति पत्नी, बच्चे की 10वीं की 12वीं की परीक्षा, और ये बुढ़ाओं लोगों की समस्या ये होती है वो दूसरों में बहुत दखल लेते हैं। कोई आया पूछेंगे, हाँ कौन आया था, क्या कह रहा था, अरे तुमको क्या करना है, लेना देना। और फिर उनके जो सज्जन थे उन्होंने देखा कि 1 दिन हो गया, 8 दिन हो गए, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर उन्होंने पूछा कि महाराज जी आप अपनी व्यवस्था कहीं और कर लो, अब हम आपको नहीं रख सकते। फिर उनको बड़ा दुख हो गया, देखो पहले मैं आपके पास आता था तो आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते थे। बोले इसलिए क्योंकि आप जाते भी थे, अब जा ही नहीं रहे आप। ये दुनिया हमको कहे निकल जाओ, उसके पहले छोड़ो बाबा, तब जा करके समझदारी होगी। और ये दुनिया को हम चिपकते क्यों हैं? क्योंकि इसको हमने सत्य माना है। जहाँ
चित्त का स्पंद समाप्त हो गया, दुनिया गायब। और केवल एक ही बार इसको पहचानना है, एक बार, 2 बार नहीं। और ये ऐसी पहचान है कि फिर हम कभी भूलते नहीं। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद् एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। जो ब्रह्माभ्यास है ये आसन के जैसा नहीं है, दिन भर अपने शरीर को उल्टा सीधा करते रहो, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, और पूरे शरीर को कष्ट देना, ये अध्यात्म नहीं है। इसलिए विज्ञाने भी तथैव स्युः आभासस्य अविशेषतः। इसलिए अपने मन को शांत रखने का तात्पर्य हमको अशांति से द्वेष नहीं। देखो अपने सत्य साई बाबा का जो स्थान है ना, उसका नाम है प्रशांति निलय। एक तो अशांति हम सबको मालूम है, उसके बाद शांति भी मालूम है, और तीसरी है प्रशांति। पता नहीं कि हमारा पुस्तक है शांति अशांति प्रशांति। तो प्रशांति वो है जो शांति के कारण बढ़ती नहीं और अशांति के कारण घटती नहीं। पानी वो है जो समुद्र में डूबता नहीं और लहरों के टूटने से टूटता नहीं, वो पानी। देखो संतो, इसको हमको आत्मरूप से पहचानना है। अब दोनों की समानता, जैसे अलात को स्थिर कर दिया तो सब गायब, जितने भी दिख रही थी आकृतियां, उसी प्रकार से मन को स्थिर कर दिया तो दुनिया गायब। तो मन का स्थैर्य क्या है? जबरदस्ती से नहीं, बलात् शांति नहीं, अलात शांति। अलात शांति में समझदारी है, बलात् शांति में जबरदस्ती। अब देखो उदाहरण अलात और बलात् शांति। आप जैसे यहाँ बैठे हैं, स्वयं होकर के आए हैं। अब यहाँ जो भी कष्ट होंगे, जो भी होगा, उसको हम सह रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर रहे। ये हो गई अलात शांति। और आपको आना नहीं था, किसी ने कहा चलो ना, एक आध बार तो चलो, और आपको रस्सी से बांध के ले आया, और सब बैठे, और आपका मन अंदर ही अंदर कुछ भूख रहा है, पता नहीं क्या देखना है, अलात शांति अलात शांति अलात शांति। क्या है इसमें हंसने के लिए? लेकिन बैठेंगे चुप, क्योंकि बलात् शांति। सब चुप बैठे, अब हमको भी चुप बैठना पड़ेगा। तो अलात शांति समझदारी का लक्षण है, बलात् शांति मिलिट्री की डिसिप्लिन है। अध्यात्म मिलिट्री की डिसिप्लिन नहीं होता महाराज। अच्छा, इन दोनों की समानता कहते हैं विज्ञाने स्पंदमाने वै नाभासा अन्यतो भुवः न ततोन्यत्र निस्पन्दात् न विज्ञानं विसन्तिते न निर्गतास्ते विज्ञानात् द्रव्यत्वा भावयोगतः कार्यकारणता भावाद्यतो अचिन्त्या सदैव ते। यह कहते हैं कि विज्ञाने स्पंदमाने वै न आभासा अन्यतो भुवः। जब हमारा मन विज्ञान जब विक्षेपित हो जाता है तो उस समय जो जगत का हमको दर्शन होता है, क्या ये जगत किसी अन्य से निर्माण हुआ है? दूसरी बात, न ततः अन्यत्र निस्पंदा न विज्ञानम विसन्तिते। क्योंकि परमात्मा में अन्य है ही नहीं, तो अन्य से जगत कैसे निर्माण होगा? और आगे कहते हैं, और यदि यह विज्ञान का स्पंदन शांत हो गया तो क्या ये जगत परमात्मा में चला गया? ये सलवटे इस्त्री करने के बाद क्या कपड़े में चली गई? हो क्या रहा था? कपड़े को ही हम सलवटे कह रहे थे। इसी प्रकार से हम परमात्मा को ही जगत कहते हैं, हम परमात्मा को ही जीव कह रहे हैं, हम परमात्मा को ही ईश्वर कह रहे हैं।
और ये अपने गलती के कारण परेशानी है। इसीलिए जब भगवान शंकराचार्य कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो ये जो जगत है, ये जगत मिथ्या है माने असल में परमात्मा ही है। इसको जगत कहना ये परमात्मा को गाली देना है। और जीवो ब्रह्मैव नापरः, तो जिसको हम जीव कहते हैं वो असल में परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। तो वही परमात्मा कर रहा है, देख रहा है, और वही परमात्मा किया जा रहा है और देखा जा रहा है। इसीलिए इसमें अन्य की कहीं भी स्थिति नहीं है। न निर्गतास्ते विज्ञाना द्रव्यत्व अभावयोगतः, क्योंकि विज्ञान जो ज्ञान है इसमें द्रव्य नहीं, इसलिए कैसी कोई वस्तु निर्माण होगी। और कार्य कारणता भावः अतः अचिंत्या सदैवते, इसीलिए अपने स्वरूप में कार्य कारण अचिंत्य माने मिथ्या, इसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए सबसे बड़ी साधना यही है। देखो हमारे मन को स्वयं को जिंदा रखने के लिए बड़ी टेक्निक निकालता है। अब हम आपको 2-4 टेक्निक बताएंगे कैसे मन हमको नचाता है। पहली बात, मन अपने नाश को नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। तो फिर मन जिंदा रहने के लिए या तो भूतकाल के स्मृतियों की खुराक लेते रहता है, या भविष्य काल की चिंता की चटनी लगाता है खुराक के साथ, या वर्तमान में ये नित्य निरंतर तुलना में लगा हुआ है। इन बातों से मन अपने आप को जिंदा रखता है। अब दूसरी बात, ये जो मन है अपने आप को जिंदा रखने के लिए कार्य कारण भाव को सत्य मानने लग जाता है। आज कैसे, एक उदाहरण से समझ लो, कैसे कार्य कारण भाव को हम परेशान होते हैं लेकर के, कोई अर्थ नहीं उसमें। एक बार हम किसी मंदिर के सामने खड़े थे, शिव जी का मंदिर, उधर से एक दक्षिणी आया, दक्षिणी ब्राह्मण, और वहाँ शिव जी के मंदिर के सामने शक्ति स्तंभ होना चाहिए नियम के अनुसार, उस मंदिर में नहीं था। नहीं तो नहीं, नमस्कार करो निकल जाओ। लेकिन क्यों? कार्य कारण। तो उसने मुझे पूछा, व्हाई देयर इज नो शक्ति स्तंभ हियर, यहाँ शक्ति स्तंभ क्यों नहीं है? तो मैंने कहा आप इस वाक्य को फिर दोहराओ, उसमें से व्हाई निकाल डालो, क्यों निकाल डालो। उसने कहा इस मंदिर के सामने शक्ति स्तंभ नहीं है, हम यहाँ कोई बात नहीं, दर्शन करो निकल जाओ, शांत रहो। क्यों क्यों क्यों? इसका कोई मतलब नहीं, ऐसा ही होता है। हम प्रश्न तब पूछते हैं तब किसी को सत्य मानते हैं। कभी किसी ने ये प्रश्न पूछा कि दिस मिराज वाटर इज इट पोर्टेबल, कैन वी ड्रिंक इट? इसलिए नहीं पूछते क्योंकि उसको सत्य नहीं माना है। ये भगवान कृष्ण के शब्द है, जिस पर हम कमेंट्री करते हैं उसको हम सत्य मानते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी साधना ये है, कमेंट्री करना बंद कर दो। कितनी सिंपल बात है। ना किसी की तारीफ करो, ना किसी की निंदा करो, ना किसी को आओ कहो, ना किसी को जाओ कहो। अपने आप निस्पंद हो जाओगे और उस निस्पंद अवस्था में पता चलेगा कि ये दुनिया कभी भी पैदा नहीं हुई थी और कभी भी पैदा नहीं होगी और कभी भी इसका नाश भी नहीं होगा। इसीलिए संतो, यह जो अलाद शांति प्रकरण है ये हमको एकदम अपने स्वरूप के पास ले जाता है। तो कार्य कारणतः अभावात् से एक साधना ये हो गई कि कार्य कारण के चक्कर से हटा दें। क्योंकि कार्य कारण कहाँ है? अपने खोपड़ी में है, बाहर नहीं है।
एक घटना है, उस घटना को हम ही नाम दे देते हैं कि यह एक कार्य है। जैसे एक बालक देखा, अब बालक देखा बढ़िया है, बात पूरा निकल जाओ, लेकिन उस बालक को हम बालक नहीं देखते। भाई तू किसका लड़का है? क्योंकि वो कार्य है, कारण के पास जाना है। संसार स्वरूप, पापा पापा मैं आप ही का तो लड़का हूं, भूल गए मुझे आप? अच्छा मैं तो भूल गया। इस कार्य कारण से बचाओ, इसी के बाद इसीलिए हम आप देखते हैं कभी प्रश्नोत्तरी एंटरटेन नहीं करते, कोई मतलब नहीं होता उसमें। अपने आप शांत हो जाओ। दुनिया के बारे में पूछना प्रश्न अपने से दूर भागना है। हरेक वृत्ति हमको अपने से दूर ले जाती है, हरेक वृत्ति। और जहां सब वृत्ति अशांत हो गई, हम अपने पास लौट के आते हैं। और केवल इसी के लिए हम सोते हैं। जब आप अपने पास लौट आते हो तो वहां संपूर्ण विश्व का त्याग हो गया है। त्याग कैसा है? जो नहीं था उसका त्याग हो गया। और जब अपने साथ रहे, फिर बैटरी चार्ज हो गई, फिर आकर के फिर फोन करना शुरू कर दी, हेलो, फिर दुनिया शुरू हो गई। देखो संतो, ऐसा ये हमेशा का तमाशा चल रहा है, अचिंत्या। इसलिए इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता, ये अनिर्वचनीय है। कार्य कारणता भाव, हमने वैचित्र्य प्रकरण में देखा। ये आंखों के कारण रूप रंग है, रूप रंगों के कारण आंखें हैं, तो कौन इसका कारण है, कौन इसका कार्य है? जहां भी म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है, इट इज एन इल्यूजन, ये सत्य नहीं है। अब इस अपने स्वरूप में कार्य कारण भाव है ही नहीं। अजम एकम आत्म तत्वम इति स्थितम तत्र यही अपि कार्य कारण भाव कल्पते तेषाम। हालांकि देखा जाए तो अपने स्वरूप में कार्य कारण नहीं हो सकता, क्योंकि एकमेवा द्वय, एक ही आत्म तत्व है। फिर भी जो लोग कार्य कारण की कल्पना करते हैं, उनके अनुसार द्रव्यम द्रव्यस्य हेतु स्यात्, अन्यत् अन्यस्य चैव हि द्रव्यत्वम अन्यत् भावो वा धर्माणाम लोपपद्यते। द्रव्य का कारण, द्रव्य द्रव्यस्य अन्यस्य हेतु स्यात्, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण बनता है। न तु तस्यैव तत्, लेकिन आत्म तत्व कोई द्रव्य नहीं है। न अपि अद्रव्यम कस्यचित् कारणम स्वतंत्र दृष्टम लोके, जो अद्रव्य है, जो द्रव्य नहीं है, वो किसी द्रव्य का कारण दुनिया में नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से द्रव्यत्वम न च धर्माणाम आत्मानाम उपपद्यते अन्यत्वम वा, तो अपना जो स्वरूप है वो ना तो वस्तु है, ना तो उसमें अन्यत्व है। इसीलिए कारणत्व कार्यत्व दोनों ही संभव नहीं, क्योंकि जब एक ही है तो कहाँ कार्य कारण होगा। जैसे समझो आपको एक ही लड़का है, तो उस एक लड़के की आप पहचान कैसे कराओगे दूसरे को? ये मेरा बड़ा लड़का है। जब लाइन लगी होगी तब नंबर पड़ेगा, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो एक ही है तो ये हमारा लड़का है। अच्छा कितने हैं? नहीं, एक ही है। एक ही है तो नंबर देने की जरूरत नहीं, बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं। देखो, तो उसमें कोई सीक्वेंस निर्माण नहीं होता, कार्य कारण नहीं। कार्य कारण के निर्मिति के लिए भूत भविष्य वर्तमान की आवश्यकता है। कार्य कारण हमेशा भूत में होता है, कार्य हमेशा भविष्य में होता है। जिसमें काल की दाल नहीं पकती, वहाँ कार्य कारण संभव ही नहीं।
एवं न चित्तजा धर्मा चित्तम वापि न धर्मजम एवं हेतु फला जातिम प्रविशन्ति मनीषिणः। अब ये अंतिम बात बता रहे यहाँ, इस प्रकार से यथोक्तेभ्यः हेतुभ्यः युक्तेभ्यः आत्मविज्ञान स्वरूपमेव चित्तमिति न चित्तजा बाह्य धर्माः न अपि बाह्य धर्मजम चित्तम। इसीलिए जिसको जीव कहते हैं, चित्त कहते हैं, वही परमात्मा है। ना तो यहाँ कोई जीव है, ना तो कोई जगत है। इसीलिए चित्तजा धर्माः न, जीव जीव कह के अब जो परेशान होते हैं ना, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। हमने आपको ये जो आपको समझ में आए ऐसा उदाहरण दिया था, उसके ऊपर जो करके छोड़ मत देना, चिंतन करना। आदमी ब्रह्म है और वही आदमी जब पत्नी के माध्यम से प्रकट होता है तब उसको पति कहते हैं। तो पति हो गया जीव और आदमी हो गया ब्रह्म। ब्रह्म है आनंद स्वरूप, आदमी है आनंद स्वरूप, जीव है दुख स्वरूप, पति है दुख स्वरूप। अब ये पति कौन है? जैसे कुर्सी पर हम बैठे हैं, उसी प्रकार से आदमी पर पति बैठा है क्या? कहाँ है ये पति? निकाल के दिखाओ। कोई द्रव्य है? ये आदमी एक द्रव्य है क्या? वैसे पति कोई द्रव्य है? जैसा आप इस पर चिंतन करते रहो तो पता चलेगा, देहात्म भाव के कारण हम अपने आप को देह मान बैठते हैं, द्रव्य हो गए। फिर देह के साथ साथ जितने संबंध जुड़े हैं वो हम बन गए। तो पहले तो हम है असल में मुख्यात्मा, उसका त्याग कर दिया, बन गए मिथ्यात्मा कि मैं देह हूँ। फिर मिथ्यात्मा बनने के बाद फिर तीसरी कड़ी आती है, थर्ड जनरेशन, G3। थर्ड जनरेशन है कि अब मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ। फिर G4 आता है, मैं बाप हूँ, मैं सास हूँ, मैं ससुर हूँ। और दुखी होने वाले कौन है? कितनी सहज बात है। ये बात डाइजेस्ट जिसने कर ली है उसको ये अलाद शांति समझ में आया है। नहीं तो हमेशा वही चक्कर, वही चक्कर। हाँ मुझे मेरे लड़के ऐसे, मेरे लड़के ऐसे, छोड़ो, ऐसे ही रहे। जिनको उनके बच्चों से परेशानी है वो भाग्यवान है। कैसे? उनको वैराग्य निर्माण नहीं करना पड़ता, हो जाता है। देखो, जिनकी पत्नी परेशान करती है वो पति भाग्यवान है, अपने आप वैराग्य हो गया। घर से वैराग्य, घर से जो तुम लेना ले लो, मुझे छोड़ो। ये अलाद शांति हमको इस प्रकार से दिखा देगी, इस चक्कर से। एवं न चित्तजा धर्मा चित्तम वापि न धर्मजम। तो ना तो हमने कर्म किया और ये जन्म देह मिला, ना तो ये देह ने कर्म किया जन्म मिला। इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए जो मनीषिणः, जो ज्ञानी लोग हैं, एवं हेतु फल अजातिम प्रविशन्ति, वो हेतु फल माने कार्य कारण का त्याग कर देते हैं। अजाति प्रविशन्ति। अब मुझे ये बताओ, मैं हूं, इसका क्या कारण है? मैं बेवकूफ हूं, इसका क्या कारण है? आप लेकिन मैं हूं, इसका कोई कारण नहीं। जिस दिन ये बात क्लिक हो जाएगी ना, तब देखो आनंद ही आनंद है। अजातिम प्रविशन्ति मनीषिणः। तो ऐसे जो समझदार ज्ञानी लोग हैं, ये अजातिम परमात्मा में प्रवेश कर लेते हैं। इसीलिए एवं यथोक्तेभ्यः हेतुभ्यः आत्मविज्ञान स्वरूपमेव चित्तमिति न चित्तजा बाह्य धर्मानापि बाह्य धर्मजं चित्तम।
विज्ञान स्वरूप आभास मात्रत्वात् सर्वधर्माणाम, इसीलिए सभी के सभी धर्म माने जीव केवल परमात्मा मात्र है। अनेकता अन्यता कल्पित है, ये केवल मन के माध्यम से वास्तविक नहीं है। एवं न हेतु हो फलम जायते नापि फलाद हेतु इति, इसीलिए ना तो कारण से कोई कार्य निर्माण हुआ है, ना कारण कार्य का कोई कारण है। तो हेतु फलयो हो अजाति, इसीलिए हेतु फल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये समझ करके प्रविशन्ति अद्वस्यन्ति, वो ऐसे जो ज्ञानी पुरुष है अपने स्वरूप में प्रवेश कर लेते हैं। आत्मनि हेतु फलयो हो अभावम एवं प्रतिपद्यन्ते, इसीलिए अपना जो होना है ये कार्य कारण के परे है। जितनी साधना है ना, यही है, हमको कार्य कारण के परे जाना है, तो इसी में फंसे रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं। अगली बात अगले सत्र में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।